इज़्ज़त और मोहब्बत, ये दो चीज़ें हैं जो दुनिया को खूबसूरत बनाती हैं। हर मज़हब, हर कल्चर और हर दौर में फ़िलोसोफ़र्स ने रिस्पेक्ट और लव के बारे में अपने ख़यालात शेयर किए हैं। आज हम देखेंगे कि पुराने ज़माने के फ़िलोसोफ़र्स जो दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से थे, इन चीज़ों के बारे में क्या कहते थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिस्पेक्ट और लव, इन दोनों चीज़ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये क्या है। इज़्ज़त और मोहब्बत ये दोनों ही इंसान की ज़िंदगी के दो बुनियादी जज्बात हैं। इज़्ज़त का मतलब ही है कि किसी की कदर करना, चाहे वो कोई भी हो, और मोहब्बत का मतलब है एक दिल से दूसरे दिल तक का एक कनेक्शन जो किसी के लिए खुलूस से भरा हो। फ़िलोसोफ़र्स ने इन दोनों चीज़ों को ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा कहा है। कन्फ्यूशियस, जो चाइना के बड़े फ़िलोसोफ़र थे, कहते थे कि रिस्पेक्ट और लव एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा रेन यानी इंसानियत वो जज्बा है जो हमें एक दूसरे के लिए मोहब्बत और इज़्ज़त सिखाता है। उनका कहना था जो खुद के लिए पसंद नहीं वो दूसरों के लिए भी मत करो, यानी अगर तुम्हें कोई चीज़ बुरी लगती है तो दूसरों के साथ भी वो ना करो। ये असल में रिस्पेक्ट की, इज़्ज़त की बुनियाद है। दूसरी तरफ सोक्रेटिस, जो कि ग्रीस के एक मशहूर फ़िलोसोफ़र थे, उन्होंने कहा कि रिस्पेक्ट और लव का असल सोर्स ये है खुद को समझना। अगर तुम खुद को अच्छी तरह जान लोगे तब तुम दूसरों के लिए भी इज़्ज़त और मोहब्बत रख सकते हो। उनका एक फेमस कोट है, नो दाई सेल्फ, यानी अपने आप को पहचानो। अगर तुम खुद से प्यार और रिस्पेक्ट नहीं करते तो दूसरों के लिए ये जज्बात कैसे पैदा होंगे। ये दोनों फ़िलोसोफ़र्स कहते थे कि रिस्पेक्ट और लव का रास्ता दिल से शुरू होता है और ये समाज को बेहतर बनाता है। जब हम एक दूसरे की कदर करते हैं तो सोसाइटी में अमन और खुशी बढ़ती है। लेकिन पर्सनल लेवल पे जो रिश्ते आपके घर में हैं, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, उसकी बुनियाद भी इज़्ज़त और मोहब्बत ही है। किसी एक चीज़ की कमी से वो पूरा रिश्ता डगमगाने लग जाता है। लाओ ज़ू, जो कि चाइना में 6th सेंचुरी BC के एक स्कॉलर थे और बहुत ही बड़े फ़िलोसोफ़र माने जाते हैं, लेकिन उससे बड़ी अचीवमेंट इनकी थी कि इन्होंने टाओइज़्म जो रिलीजन है उसकी बुनियाद रखी। वो कहते थे कि रिस्पेक्ट का मतलब है नेचर और इंसान के साथ हार्मनी में रहना। उनका एक कोट है कि जब तुम सिंपल हो और दूसरों को जज नहीं करते तो दुनिया खुद ब खुद बेहतर हो जाती है। यानी रिस्पेक्ट का मतलब है कि हम दूसरों को वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसे वो हैं, बिना उन पर अपने ख़यालात थोपे। और दूसरी तरफ इंडिया में बुद्धा ने रिस्पेक्ट को कंपैशन के साथ जोड़ा। उन्होंने कहा सबके लिए प्यार और दर्द का एहसास रखो, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो या दुश्मन। बुद्धा के मुताबिक जब हम हर इंसान के लिए दिल में इज़्ज़त रखते हैं तो नफ़रत और झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। पारसी रिलीजन के बारे में जानते हैं लोग। इसके जो फाउंडर थे ज़ोरास्टर, 6th सेंचुरी BC में ये पर्शिया में आते हैं। इन्होंने भी इज़्ज़त को बहुत अहमियत दी। उनका कहना था कि हर इंसान में एक डिवाइन स्पार्क है, एक ऐसी चीज़ जो खुदा की तरफ से अलग से डाली गई है। यानी हर शख्स में एक रोशनी है जो खुदा की तरफ से है, इसलिए हर इंसान की इज़्ज़त करना ज़रूरी है। प्लेटो भी कहता है कि अगर हम सोसाइटी में हर इंसान के साथ इंसाफ करते हैं तो ये रिस्पेक्ट की बेहतरीन मिसाल है। प्लेटो का एक कोट है, वो कहता है कि हम सब एक फैमिली का हिस्सा हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ प्यार और इज़्ज़त से रहो। ये सब फ़िलोसोफ़र्स कहते थे कि इज़्ज़त न सिर्फ दूसरों के लिए है बल्कि ख़ुद के लिए भी है। जब हम खुद की कदर करते हैं तभी हम दूसरों को भी इज़्ज़त दे सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है लव की, यानी मोहब्बत। लव का मतलब सिर्फ एक रोमांटिक लव नहीं है, बल्कि ये हर तरह का प्यार है। फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए और
अनजान लोगों के लिए भी। रूमी जो कि एक सूफ़ी पोएट और फिलोसोफर थे, हर कोई रूमी को जानता है उनकी मोहब्बत भरी बातों के लिए। उन्होंने लव को ज़िंदगी का सेंटर कहा। उनका एक मशहूर कोट है कि प्यार के बगैर दुनिया अंधेरी है, मोहब्बत ही है वो रोशनी जो दिल को जगाती है। रूमी के मुताबिक मोहब्बत वो जज्बा है जो इंसान को खुदा के करीब ले जाता है। वहीं एंशिएंट ग्रीस में अरिस्टोटल कहता है कि सच्ची दोस्ती वो है जिनमें दोनों लोग एक दूसरे के लिए बेहतर होना चाहते हैं। सोक्रेटिस ने कहा कि मोहब्बत है दूसरों के लिए खुशी चाहना, न कि सिर्फ अपने लिए। ये एक सेल्फलेस लव की बात है। वहीं फार ईस्ट में मोजी, जो चाइना का एक बहुत ही बड़ा फिलोसोफर था, उसने यूनिवर्सल लव का कॉन्सेप्ट दिया। उसका कहना था कि अगर हम हर इंसान से प्यार करें बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के, तो दुनिया में जंग और नफ़रत ख़त्म हो जाएगी। उसका कोट है, वो कहता है, जब हर शख्स से प्यार करता है तो दुनिया अमन का घर बन जाती है। अब आइए और थोड़ी दूर चलते हैं और इंडिया के कदीम फ़लसफ़ी चाणक्य की बातें सुनते हैं। चाणक्य जो कि मौर्य एम्पायर के एक एडवाइज़र थे, उन्होंने कहा, एक अच्छा इंसान वो है जो अपनी इज़्ज़त और दूसरों की इज़्ज़त दोनों की हिफाजत करे। चाणक्य के मुताबिक इज़्ज़त एक टू वे स्ट्रीट है। अगर आप दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो भी आपको रिस्पेक्ट देंगे। ये एक साइकिल है जो सोसाइटी को मजबूत करता है। कदीम फ़लसफ़ी अरिस्टोटल जो प्लेटो के स्टूडेंट थे, उन्होंने मोहब्बत के बारे में कहा कि लव इज़ कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सोल इनहेबिटिंग टू बॉडीज़। यानी मोहब्बत ऐसा है जैसे बॉडीज़ दो हैं लेकिन एक रूह है। दुनिया भर के कदीम फ़लसफ़ियों से हमें सीख मिलती है। इजिप्ट के एक फ़लसफ़ी टाहोटेप जो कि 2400 BC के करीब थे, उन्होंने कहा, अपने दिल को नर्म रखो और दूसरों के साथ इंसाफ करो। ये बात बताती है कि मोहब्बत की शुरुआत ही होती है इज़्ज़त से, दूसरों के साथ इंसाफ और एम्पैथी से। मोहब्बत और इज़्ज़त, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं लेकिन उसकी इज़्ज़त नहीं करते तो वो मोहब्बत सच्ची नहीं। और अगर आप किसी की इज़्ज़त करते हैं लेकिन दिल में मोहब्बत नहीं है उसके लिए, तो वो सिर्फ दिखावे की इज़्ज़त है और कुछ भी नहीं। इमैनुअल कांट जो मॉडर्न फिलॉसफी के बड़े नाम में से है, उसने भी कहा कि रिस्पेक्ट का मतलब है हर इंसान को एज अ एंड ट्रीट करना, न कि मीन्स। यानी हर शख्स की अपनी वैल्यू है और उसे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। एपिक्यूरस ने कहा कि लव और रिस्पेक्ट ज़िंदगी में खुशी लाते हैं। उसका कहना था कि दोस्त बनाने के लिए दिल से दिल तक रास्ता बनाएं, और ये रास्ता शुरू होता है किस चीज़ से? इज़्ज़त। ये सब बताते हैं कि रिस्पेक्ट और मोहब्बत एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक के बगैर दूसरा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब बात आती है आज के ज़माने की, तो आज के ज़माने में रिस्पेक्ट और मोहब्बत का असल मतलब है कि हम एक दूसरे के जो डिफरेंसेस हैं उसे एक्सेप्ट करें और हर इंसान को उसकी यूनिकनेस के साथ कदर करें। इज़्ज़त और मोहब्बत ज़िंदगी के वो दो पिलर्स हैं जो हर सोसाइटी को मजबूत करते हैं। पुराने फिलोसोफर्स, चाहे वो कन्फ्यूशियस हो, बुद्धा, रूमी या प्लेटो, सब ने ये बात दिल से दिल तक पहुंचाई। सब ने ये कहा कि रिस्पेक्ट और लव के बगैर दुनिया अधूरी है।